नमस्कार मेरे यूट्यूब परिवार, एक बार फिर से स्वागत है। मुरली मनोहर की कृपा से मेरे साथ उजरने पर है और सुबह सुबह जल्दी जल्दी मैं आ गया हूँ धाम पर। और बहुत ही भयंकर तपती गर्मी पड़ती है, तो जल्दी जल्दी ही कार्य करके आज और जल्दी जल्दी वापस रवाना होना है। उससे पहले मैं आपको चारा भंडार में दिखा देता हूँ। देखो 3 पिकअप है यहाँ पर, ये तूड़ी आ चुकी है। 3 पिकअप आ चुकी है। एक है आज सुबह जल्दी खाली होकर के गई है, ये जो पिकअप देख रहे हैं, और फिर से और लेने के लिए गया है। तो इस प्रकार से धीरे धीरे यहाँ पर जो है 2-3 पिकअप और डालने के बाद थोड़ी लोडर से ऊंची उठवाएंगे। और लगभग सोच रहे हैं कि भाई ये जो सीज़न चलता है, इस सीज़न में धीरे धीरे 15-20 पिकअप जो है यहाँ पर तूड़ी का स्टॉक हो जाए तो कुछ दिन काम चल जाएगा। उसके बाद फिर वो पराली पुत्र तो तैयार है ही है। पराली पुत्र तो ऑलराउंड होती है और ये चीज़ें जो है सीजनली, जैसे अभी गेहूँ का सीज़न चल रहा है तो गेहूँ की तूड़ी, फिर आगे मूँगफली का सीज़न चलेगा तो मूंगफली का चारा, और गाय से भी जो है देख रहे हैं यहाँ पे चारा चरने में व्यस्त हैं। थोड़ा सा काम करेंगे। अभी जो गौशाला की तरफ के जितने भी पौधे हैं उनमें पानी मैं सोच रहा हूँ कि भाई बहुत दिनों से शायद इनमें पानी लगाया नहीं है, शायद क्या नहीं लगाया, तो मोटर चालू करके जहाँ तक पाइप पहुँचेगा वहाँ पाइप से, और उसके अलावा बाल्टी से डालना है तो बाल्टी से। और उधर जो धाम परिसर साइड की जो पाइपड़ी जो चलती है एक, तो उधर के जो 3 पौधे हैं, 3-4-5 पौधे हैं, छोटे बच्चों वाला जो छप्पर है वहाँ तक, तो उस पाइपड़ी से भी उन पौधों में लगा देंगे। इस प्रकार से पानी लगाना होगा। कल अमावस्या के दिन गुड़ और खल दिया, और हमारे पास एक्स्ट्रा गुड़ की पेटी एक आई हुई भी पड़ी है, लेकिन अभी गुड़ नहीं देंगे क्योंकि गर्मी का समय है। कुछ गायें ज़्यादा खा जाती हैं, और जो एक दो जो बोलते हैं वो एक दो लड्डू खाते हैं, लड्डू गुड़ के लड्डू जो डली बोलते हैं उनको, तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ज़्यादा खाने से क्या है कि गायों को गर्मी हो जाती है, गर्मी का मौसम है। तो अगली बार गुड़ लेके ही नहीं आएंगे, अगली बार खड़ी खिलाएंगे। हरा चारा तो यहाँ बहुत ही मुश्किल है मिलना, क्योंकि दूर दूर के क्षेत्र में यहाँ पर हरा चारा उपलब्ध नहीं है। लेकिन अगर हरा चारा होता तो अमावस्या पर हरा चारा खिलाया जाए तो और भी बढ़िया रहेगा। और क्या लडुआ, ठीक ठाक है, चल रहा है काम। तो अभी आप देख रहे हैं गौशाला परिसर के जितने भी पौधे हैं उनके लिए बाल्टी से पानी मुश्किल हो जाता है, बाल्टी से पानी डालना, और ये पाइप लगाना बहुत ही आसान है। तो इसका ड्रिप सिस्टम नहीं करेंगे, इसको यहाँ पर जॉइंट कर देंगे। देखो ये जो लाइन यहाँ टुंटी जो लगी हुई है, ये सामने आप देख रहे हैं टुंटी, इसी टुंटी से पानी जाता है धाम परिसर पर। धाम परिसर की जो दूब लगी हुई है उससे दूब में यहीं से जाता है पानी। तो ये पाइप तो पड़ी है इधर तो, और इसके अलावा एक पाइप है पूरी नाप करके यहाँ से काट दी है कि ये पाइप है यहीं रहेगी। हाँ आंटा निकाल लो, आंटा निकाल ले भाई, पूरी ठेठ पूगी के देख रहा है ना, खेजड़ी के छड़े अगर इसके ऊपर से लोगे तो ये लीकेज हो जाएगी पाइप, इसके ऊपर से नहीं लेना है। और इसके गमले बनाने हैं, 3 पौधे हैं, इन तीनों पौधों के बड़े बड़े गमले बनाने लडवा, और पूरा भरना है पानी से। जितना पानी मिलेगा उतने ही पौधे बढ़वार करेंगे। जितना पानी जरूरी है, बहुत ही जरूरी है पानी, फुल पानी जरूरी है इनको। यहाँ पर पानी नहीं दिया हुआ है, सूखे पड़े हैं ये। हाँ और ये वापस रख गया रे, चालू कर, यहाँ से टुंटी चालू कर दी के पानी आ गया क्या वहां पर। तो अभी आप देख रहे हैं खेल, तो देखो तीनों की तीनों पूरी एकदम पूरी फुल भरी हुई है। लेकिन ये जो पाइप है, इस पाइप से ये पास वाले पौधे हैं, पास के, इससे भरे या उसी से भर दोगे सारे हैं। तो ये चालू करते हैं तो वो टुंटी बंद हो जाएगी फिर हैं। हाँ एक बार भर ले, वाल फोर के भर ले, टुंटी फिर से चालू हो जाएगी बाद में, उस साइड करोगे तब। रुक पाइप पहले लगा, पाइप इधर लगा। पाइप जितनी दूर ये पाइप आता है उतनी दूर तो इसी से भर देते हैं, और बाकी जो वो पतली जो पाइप लगाई है उससे भरेंगे। शाबाश। ये देखो वो जो गौशाला के पास गेट के पास पिंपल लगा हुआ है उस तक ये पाइप आ जाता है। 2 और ये 3 पौधे, ये 3 2 5, उनके लिए हमें बाल्टी से ही उस खेल में से पानी डालना होगा। फिर भी 3 बच जाते हैं। इतने ही पौधे, सारे इतने ही हैं। गौशाला की तरफ तो मात्र 16 पौधे हैं, 16 ही पौधे हैं, मतलब है पिंपल सही थी।
16 हैं टोटल 16 ही हैं। तो 3 में वो जो 3 पौधे देख रहा है ना, उन 3 पौधों में बाल्टी से डालेंगे पानी। चालू कर दे, ये वाल तो फोड़ दे इनमें तो कर देते हैं चालू। अभी चारों तरफ है, एक भी पत्ता अगर बाहर निकलता है तो पत्ते को खाने के लिए और ये गमला तोड़ देती है। और हर बार जितनी बार हम पानी लगाएंगे उतनी बार हमें गमला बनाना ही पड़ता है। इन गौशाला की तरफ के जो पौधे हैं उनका, ये देखो। शाबाश, पूरा भर दे आकर। हाँ, गाय तोड़ देती हैं तो छोड़ती नहीं है। खींच पाइप खींच। और ये देखो इस प्रकार से ये एकदम पूरा फुल भर दिया है पानी से। इस प्रकार से भरने सारे के सारे गमले, कोई भी गमला कम नहीं रहना चाहिए। बड़े बड़े गमले बनाकर, ये बात एक अलग है कि ये गमला तोड़ देंगी गाय, छोड़ेंगी नहीं। ये तो ठीक है, शुक्रिया है। अभी पानी का भरा हुआ है, अभी आई नहीं यहाँ पर। अभी आती तो अभी इसको तोड़ फोड़ देती। लेकिन हर बार हमें इसी प्रकार गमला बना करके, बड़े बड़े गमले बना करके पौधों में पानी डालना है। बहुत ही भयंकर गर्मी का टाइम है यहाँ। गाय और पक्षी और पौधे विशेष फोकस है। इसके अलावा वाटर कूलर लगा हुआ है, फोकस सभी पर है। आने जाने वाले जो व्यक्ति हैं वो भी पानी पी करके संतुष्ट होकर के जाएं। प्याऊ के पास जो वाटर कूलर लगा हुआ है उसमें एकदम ठंडा शीतल जल, ठंडा पानी पी करके विश्राम भी कर सकते हैं यहाँ पर साधु झरने में। और यही मकसद है भाई, यही विचार है, हमेशा यही बना रहता है विचार कि किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम किसी को ना हो। पानी के विषय में भगवान भला करे उनका, चौहान परिवार का, दिल्ली से जिन्होंने ट्यूबवेल का निर्माण करवाया। और इसी ट्यूबवेल की बदौलत, क्योंकि हम टैंकर से भी कर रहे थे, जुगाड़मेंट तो बना ही रहे थे, जैसे तैसे करके टैंकर डलवाते थे खेड़ों में, प्याऊ में। और ये कुंड जो आप देख रहे हैं श्रीमती मर्दुला बहन एवं श्री बाल मुकुंद पटेल, नगर बड़ोदरा, गुजरात, हाल USA द्वारा करवाया गया था। इसमें स्टॉक रखते थे। लेकिन जब से ट्यूबवेल बना है तब से हम वो टैंकर वाला जो सिस्टम है, ये ट्यूबवेल का निर्माण जय बाबा बड़े वीर की कृपा से इस ट्यूबवेल का निर्माण हुआ। स्वर्गीय चौधरी दिलीप सिंह जी राजपूत की पुत्रवधू स्वर्गीय श्रीमती सुरजो देवी धर्मपत्नी, स्वर्गीय चौधरी विशंबर सिंह जी की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्रवधू श्रीमती मंजू चौहान और धर्मपत्नी श्री प्रमोद चौहान एवं श्रीमती रीता चौहान, धर्मपत्नी श्री विनोद चौहान, सुपुत्री रीतिका चौहान, पुत्र ईशांत व शुभम चौहान, निवासी WZ61 खामपुर राय, अपोजिट वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली से शुभेच्छु साधु झरनी की शुभ इच्छा से इस ट्यूबवेल का निर्माण हुआ। और इसी के कारण यहाँ पर हजारों पक्षी, सैकड़ों गाय और सैकड़ों आने जाने वाले यात्रीगण पानी पी रहे हैं इस ट्यूबवेल की बदौलत। और पौधों की भी सुरक्षा हो रही है, पौधों को भी पानी पिलाया जा रहा है। और ये देखो गाय देखो चर चर के खेड़ों की तरफ आ रही हैं पानी पीने के लिए। मैं तब तक धाम पर पाठ कर लेता हूँ, है ठीक है। और जैसे ही ये 5 पौधे ये पिला दे, उसके बाद वो पाइप उधर फोड़ देना, चालू कर देना पाइप। तो आप देख रहे हैं ताती लू अभी से चलने लगी है। धाम पर पाठ मैंने कर लिया है, बहुत ही भयंकर ताती लू, यानी इस ताती लू में हालत ख़राब हो जाती है इंसानों की, तो पौधों की तो बेचारों की होनी है। ये जो बाहर पत्ता निकलता देख रहे हैं यहाँ पे, इस पत्ते को भी गाय चाट जाती है, इसीलिए ये गमला तोड़ देती है। तो गौशाला की तरफ के जितने भी पौधे हैं ये बहुत ही मुश्किल कार्य हो गया है हमारे लिए, बहुत दुभर हो गया है इनको पनपाना। इसके चारों तरफ है बड़ा बड़ा छड़ा और ला करके लगाना पड़ेगा हमें। ये उस समय बनाया था, उसमें तो क्या है कि ये पौधे छोटे छोटे थे। अंदर देखो लोह की जाली लगी हुई है, ये देखो अंदर लोह की जाली है, और फिर भी जो है पौधा बाहर से निकल गया है। इस साइड के दाम परिसर के जो पौधे हैं वो देखो कितने ज़ोरदार हो गए हैं। लेकिन इन पौधों में समस्या बेचारों में यही है कि इनको गाय पनपने नहीं देती हैं। बड़े बड़े छड़े और लगाएंगे, और देखो ये पानी चल रहा है अभी, इस प्रकार से ये टूंटी चालू कर दी है। ये भरने के बाद है ये जो छप्पर के पास है इस पौधे में लगाएंगे, गमला बना दिया है। और जब तक मैंने धाम पर पाठ किया, सेवादारों ने यहाँ जो पौधे थे बीच बीच के उनमें भी पानी भर दिया है, और पानी भर के तैयार कर दिया है। सारे पौधों में पानी डाल दिया है। अब रहे हैं पीछे के पौधे जो मकान के पीछे के हैं। एक पीपड़ी है गेट के पास है, और ये जो 2 पौधे ये भी बचे हैं, इन सब में पानी डालना है भाई।
कौन से में गाल दिया? इसमें पाइप से गाला क्या? अच्छा हाँ हाँ हाँ, चलो इसमें गाल दिया। गमला बड़ा बना देना इसका, और इसमें भी गालना है, पूरा फुल भरना है इसको, ठीक है। और अभी हम डालेंगे चुग्गा। लिया वो कुंडो भर लिया तो। और भाई अभी एक काम और करना होगा मुझे आज। ये जो बाइक खड़ी है देख रहे हैं, श्याम बिहारी लिखी हुई, ये 85 नंबर की बाइक है। आज से 16-17 साल पहले मैं लेकर के आया था। बहुत सारा कार्य किया इससे, घर पर भी रखी, फिर 2-3 साल से अब घर पर खड़ी थी, तो मैंने यहाँ गौशाला में जो सेवादार रहते हैं उनके लिए गौशाला में ले आया। लेकिन इसकी समस्या है, कुछ समस्याएं हैं छोटी मोटी, जैसे इसमें पेट्रोल जो है उड़ जाता है। यहाँ पर ये रबड़ सूख गए हैं इसके, और इसके अलावा भी लडवा 2-4 कोई छोटी मोटी कमियां बता रहा था। तो इसके लिए इसको लेकर के जाना होगा। तेल इसमें है नहीं, इसको गाड़ी में ही लेकर के हमें गाँव में जाना होगा। इसको घींच करके गांव में ले जाने की बजाय गाड़ी में गाल करके लेके जा रहे हैं हम। अपन दोनों गाल ले संगे गाल है ना, गल है बस। तो गए अरे सामने जाओगे यार, तो कोई नहीं, अपन नहीं गाल नहीं पड़सी। ले पकड़, चढ़ जा ऊपर, आगे उठ सके। ये तो यार जवान आदमी है, ले हाँ जान दे। अब ले अपने पीछे चल, उठा दे, शाबाश देख दे, शाबाश। अब चढ़ जा गाड़ी के माथे, गाड़ी के माथे बांध के चढ़ जा, पकड़ में खोल दूं मैं। बस हाँ बस, अब खड़ी ला गाड़ी, इतनी गाड़ी खड़ी हो रही। चढ़ा दी अपना एक आदमी चढ़ा दिया मोटरसाइकिल माथा दिखो। ओ शाबाश, गारब के मां तकड़ो कारखाना लगाया भाई। तो ये है मोटरसाइकिल की दुकान गारब में, अटते करिए लगवे ठीक करानी ने। हाँ भाई उतारो तो, 1 सीसी का के अच्छा ठीक है, 1 सीसी वो तेल और ले देना। वाह भाई, तो उतार दी है, और तेल और ले आके देना पड़ेगा। घंटा 1.5 घंटा में तो के तैयार कर दे यार, शाम तक दे दे चाहिए इन्हें, शाम के वो दिन छिपे से आगे ले जी, ठीक है फोन कर दियो। तो अभी आप देख रहे हैं हमें गांव में जा कर के आ गए हैं, और ये जो पार्टियाँ एक तो और एक डोरी ये भी लेकर के आए हैं गांव में से, कि भाई लडवा बोल रहा है कि शाम को हम यहाँ पर सोते हैं। ये जो खाट गली हुई है यहाँ पर है, 2-3 खाट डाल करके यहाँ पर सोते हैं। तो एक छोटा कूलर हमारे पास पड़ा है, पिछले साल में गौशाला के लिए यहीं के लिए लेकर के आया था, ले तो वो छोटा कूलर यहाँ पर लगा लेंगे। तो वैसे तो हवा चलती है, रात को हवा चलती रहती है, लेकिन कूलर
भाई विनय कुमार एंड सुमित्रा जी यादव नगर गुड़गांव हरियाणा से 500 रुपया। बहन बबीता जी वाइफ ऑफ आर के शर्मा नगर हिमाचल प्रदेश से 501 रुपया। बहन उमा जी बार्ठ है करनी कुटीर नगर देवी मार्ग बनी पार्क जयपुर से 200 रुपया। पवन कुमार जी सारस्वत नगर रिद्धि सीधी कॉलोनी श्री गंगानगर से 201 रुपया। एक गो माता भक्त गुप्तदानी नगर विद्यासर चूरू से 153 रुपया। विनोद सिंह जी राजपूत नगर आगर मालवा मध्य प्रदेश से 100 रुपया। श्रीमती कलावती देवी वाइफ ऑफ स्वर्गीय आनंद लाल जी नगर दिल्ली से 551 रुपया। भाई विपिन गुप्ता नगर 976 ए सेक्टर 21D फरीदाबाद हरियाणा से 500 रुपया। रतनलाल जी सैनी नगर फतेहपुर शेखावाटी सिक्कर हाल ओमान से 100 रुपया। बहन सुशीला प्रदीप जी सोनी नगर उदयपुर राजस्थान से 101 रुपया। विनोद कुमार जी शर्मा गांव गोरीसर रतनगढ़ जिला चूरू से 501 रुपया। ए गो माता भक्त गुप्तदानी गांव धौलास लक्ष्मणगढ़ सिक्कर राजस्थान से 101 रुपया। भारत सिंह जी राठौड़ नगर अंतापुर मध्य प्रदेश से 101 रुपया। भाई अनिल जी गुप्ता परिवार नगर दिल्ली से 101 रुपया। सौभाग्यवती सुनंदा सुनील जी परदेसी नगर नासिक महाराष्ट्र से 501 रुपया। एक गो माता भक्त गुप्तदानी गांव मालपुरा जिला झुंझुनू से 101 रुपया। ओम प्रकाश सिंह जी सोलंकी परिवार नगर जोधपुर राजस्थान से 501 रुपया। भाई प्रशांत जी शर्मा नगर हिसार हरियाणा से 101 रुपया। सरला श्याम नगर बनी पार्क जयपुर से 700 रुपया। मोहनलाल जी मेहता माँ गंगा देवी गांव बिलेखंड जिला जयपुर से 501 रुपया। कैप्टन अशोक जी सांगवान नगर गुरुग्राम हरियाणा से 501 रुपया। भाई सुरेश मीना गांव अरोरा मंडराइल जिला करौली से 501 रुपया। बुद्धादेव सामल गांव अरहर जिला अंगुल उड़ीसा से 101 रुपया। और रणधीर सिंह जी पूनिया गांव कनौह जिला हिसार हरियाणा से 111 रुपया। बहुत बहुत आभार मेरे यूट्यूब परिवार। इसी प्रकार से जो तूड़ी की पिकअप लगातार चल रही है इसी प्रकार से चलेंगे आप सबके माध्यम से। और जो भी आप धनराशि भेजते हैं उसका स्क्रीनशॉट्स मेरे व्हाट्सएप नंबर 7014 75 77 62 पर अवश्य भेजें। जय श्री राम, धन्यवाद।